वो गाना सुना है आपने? दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सवेरा आया रे। ये उल्टा गाना बहुत सूट करेगा भाजपा सरकार पर। मंत्रियों के साथ जिस तरीके से गाज गिर रही है, जिस तरीके से पत्रकार उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर तो गाने का अपोजिट सूट करेगा कि सुख भरा दिन बीता रे भैया, अब अंधेरो आयो रे। ऐसा अंधेरा आया है कि हर पत्रकार उनसे सवाल कर रहा है और पत्रकार का जवाब दिए बन नहीं रहा है। कल परसों तो कितने वो उनके नाम, मंत्रियों के नाम बताए, क्योंकि इसका कारण क्या है आप सुनिए। 2 साल का रिकॉर्ड इनको देना है जो किया है हमने, उसके लिए खुलेआम ये जा रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर मंत्री अब जा रहे हैं, सीट पर बैठ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जवाब दे है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ये भजनलाल, सीएम भजनलाल ने निकाल दिया है कि आपको ये करना है। हर जगह अपने अपने जहां जहां के आप मंत्री हैं, मतलब माफ कीजिएगा, जहां जहां के आप विधायक हैं और मंत्री पद पर बैठे हैं, तो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जनता को बताइए कि कितना काम हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर 2 साल का जब दे रहे हैं रिकॉर्ड, तो काय कहा भाई साहब, रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। पत्रकार रोककर उनसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और सब जगह, अलग अलग जगह मंत्रियों की बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है। जल्द आए मंत्री, ये तो चलो पॉपुलर ही माने जाते हैं, इनसे तो इनके साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि पत्रकार ने सवाल कर लिया हो और जवाब ना मिल पा रहे हो। अब देखिए पत्रकार किसे खुलेआम, और ये है ना, और इनसे पूछा जा रहा है राजस्थान की उपलब्धियों के बारे में, क्या सर विपक्ष पर बोलते रहते हैं। आप ये बताइए कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड सामने रखिए कि आपने क्या किया, ये बताइए। अब यहाँ पर भाजपा की एक तारीफ भी होनी चाहिए और एक बुराई तो वो हो ही रही है, पत्रकार कर ही रहे हैं, पर तारीफ ये होनी चाहिए कि पहले गहलोत सरकार में ना ही तो आपको मंत्री ऐसे आते हुए दिखे होंगे कि 2 साल का रिकॉर्ड हम, अरे 2 साल छोड़ दीजिए, 5 साल का रिकॉर्ड, जो 5 साल हमने काम किया है, वो जाते जाते सारे मंत्री आपको दिखे हो कि आइए हम आपको जवाब देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ना बाबा, ना ना। वहां पर तो बचा जाता था, मीडिया से इतना जवाब नहीं दिया जाता था। सरकार में जो लोग हुआ करते थे वो लोग, खुद अशोक गहलोत कभी किसी को जाकर, पर्सनल किसी को जाकर नहीं इंटरव्यू दिया करते थे। ये तो होता ही है हर सरकार में, सीएम भजनलाल भी आज नहीं दे रहे। पर आप देखिए, दाद देनी पड़ेगी इस सरकार की कि वो अपने मंत्रियों को भेज तो रही है कम से कम, है ना, बोलने के लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जवाब देना ही पड़ेगा। बल्कि पता है कि मजाक हमारा बन सकता है, उल्टा पड़ सकता है, उसके बावजूद आप दिल देखिए भाजपा सरकार का कि उन्होंने फिर भी भेजा और इस तरीके से वो बता रहे हैं। अब आप एक बात क्लियर आपको कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ इस सरकार में, ऐसा बोलना बिल्कुल ना, गलत बात होगी। काम हुआ है, तभी छाती चौड़ी कर कर इन मंत्रियों को भेज रहे हैं अपनी अपनी जगह कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ कि हमने क्या क्या किया। यहाँ पर कमी जानते हैं किस चीज की है? शायद बुरा लग जाए, पर हकीकत यही है राजस्थान की कि जिनको मंत्री पद पर, अनेकों लोगों को मंत्री बनाया गया, उनको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, कितना बोलना है, क्या किया है, क्या नहीं। एक पर्ची थमा दी जाती है हाथ में, जिसमें पता होता है कि इतना इतना काम हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, उसको बोलते क्या है, वो योजना क्या है, उनको ये नहीं पता होता है। आई एम द यूथ ऑफ राजस्थान। एक पत्रकार होने से पहले मैं भी युवा हूँ राजस्थान की, इसीलिए दुख होता है और इसीलिए आपके कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भूल जाती हूँ कि पत्रकार होने के नाते न्यूज आपको सुना रही हूँ ना। कई बार ऐसा लगता है राजस्थान की जनता बनकर आपको खबर सुना रही हूँ। ये हकीकत है भाजपा की कि काम उन्होंने किया, जितना भी किया, तभी तो विपक्ष बिजली पानी पर नहीं बोल पाता है। काम तो उन्होंने किया, पर जो बड़े बड़े मंत्रियों को मंत्री बना दिया है, वो सिर्फ जात को देखकर या फिर और ही किसी चीजों को देखकर बना दिया गया कि कितनी बार विधायक रहा है ये आदमी, तो बना दो इसको। ये नहीं देखा कि उसमें कितनी काबिलियत है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो देखनी चाहिए, क्योंकि मंत्री साहब को जवाब नहीं देना आता। ये वही मंत्री साहब हैं जो बोल देते हैं कि पानी आपा थोड़ी ले आवा, मैं कोई बालाजी थोड़ी जो पानी की बौछार करवा दूं। सर आप बालाजी नहीं है, पर आपको राजस्थान में पानी के लिए बनाया, इसलिए जलदाय मंत्री गया है। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको पानी लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं किरोड़ी लाल मीणा की इसी बात पर तारीफ करती हूँ। किरोड़ी लाल मीणा का कल एक वीडियो देख रही थी, उसे कहते हैं मंत्री, उसे पत्रकार पकड़ के बताए और उसको जवाब पूछ के बताए तो मान जाए। क्यों उनसे पत्रकार ऐसा नहीं पूछता? क्या खौफ खाता है क्या? हाँ, खौफ नहीं खाता है, उन्होंने काम किया है, ये सब जानते हैं, इसीलिए नहीं पूछ पाते।
आप देखिए कल वो खुद कह रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को, डीसी बेरवा को भी कह रहे थे कि सुनो, या मत सोचो कि पार्टी अलग है तो काम ना हो लो, आपको कोई अपना काम करवाना है आप मुझे बोलिए, कृषि विभाग से रिलेटेड जो भी काम बनेगा मुझसे बन पाएगा और सब बन पाएंगे, आप तो बस काम बताइए, मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि पार्टियां अलग अलग है तो आपका काम नहीं होगा। और कृषि मंत्री की तारीफ फिर बाकी के नेता भी करते हैं, मैं कोई उनकी फैन नहीं हूँ, मैं कोई उनकी तारीफ नहीं करती हूँ, जहां बुराई करनी चाहिए वहां पे बुराई भी करते हुए आपने मेरे को देखा होगा। ये वही कृषि मंत्री हैं जिनको दिल्ली में मौका तक नहीं मिल पाता है बड़े बड़े नेताओं से बात करने का, और बाकी लोगों को, विधायकों को भी मिल जाता है। ये वही कृषि मंत्री हैं, ये भी आपको बता देती हूँ। खैर, यहाँ पर किस तरीके से उनको पकड़ लिया गया, पत्रकारों को कितनी छूट है, हम पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि इस सरकार में हमको भी फुल छूट मिलती है कि हम सवाल जवाब कर पाए। मैं तो देखिए सच बोलती हूँ, किसी की पैरवी की बात नहीं, ये बात सच्ची है, वरना कोई और होता तो पता नहीं कितने पत्रकारों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। जहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, पत्रकार ये ऐसी कुर्सी पर हाथ रखकर दमदार तरीके से घेरता हुआ नजर आ रहा है मंत्री को। क्यों? क्योंकि पत्रकार को छूट है। यही खूबसूरती नजर आनी चाहिए जो राजस्थान में इस वक्त आ रही है, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर जलदाय मंत्री से बन नहीं पाया। मैं तो फिर भी कहूंगी कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल पर, विस्तार तो होगा जो होगा, फेरबदल पर सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर कुछ मंत्री लायक नहीं आपको लगते हैं, मदन राठौड़ ने भी ये बात बोली थी, नहीं लगते हैं तो उनको हटा देने में ही भाजपा की भलाई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये जो पूरी राजस्थान की जनता हंसती है, उनसे जाकर पूछते हैं। मैं तो कल ही सिटी पार्क गई थी, लोगों से पूछ रही थी कि क्या आप किसी मंत्री को जानते हैं, छोड़ दीजिए, मैं तो पूछूंगी ही नहीं कि चिकित्सा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, एक ऐसा मंत्री बता दीजिए जिसका नाम आपको पता हो। तो राजस्थान की पब्लिक, वहां के युवा को मंत्री का नाम तक पता नहीं था। शर्म की बात है, मुझे खुद को लाज आई। तो ये बहुत अजीब बात है। पर यहाँ पर मंत्री किस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, पत्रकारों के सवाल उनसे बन नहीं रहे हैं, हालांकि काम भी किया है उसके बावजूद वो बता नहीं पा रहे हैं, शर्म की बात है। अब सीएम भजन लाल क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, पर ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए कि हाँ, राजस्थान को आज सही मंत्रियों की जरूरत है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।